हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे। मैं लेके आ गया हूँ डायसू सिस्टम का पार्ट नंबर 6। हम जो सीरीज़ स्टार्ट किए हैं उसमें ये पार्ट 6 हमने अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मुझसे आप डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो अब मेरे लिंक में दिए गए नंबर से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 6 जो है चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16। ये लाइन बाय लाइन मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपकी जो पूरी बेसिक है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और नीट के एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आपको पढ़ना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप हर एक चैप्टर के नोट्स आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पे क्या होंगे, पाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। पार्ट नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे। द सेल लाइनिंग द विली प्रोड्यूसेस द न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस। ये लाइन क्या कह रही है यहाँ पे कि जो सेल होती है उसके ऊपर की लाइनिंग जो होती है, विली की जो ऊपर की लाइनिंग सेल होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। और ये जो माइक्रोविली है एक इस तरीके का अपीयरेंस शो करता है, जैसे लगता है क्या, एक जो मॉर्निंग में आप जो ब्रश करते हैं उस तरीके का बॉर्डर क्या होता है यहाँ पे अपीयर होता है। मैं दिखाना चाहूँगा इसको यहाँ पे कि कैसे अपीयर होता है। ये देखिए, एक सिंगल की बात करेंगे तो ये क्या है, एक विलस है। इस तरीके से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में लाखों इस तरह से प्रोजेक्शंस होते रहते हैं। ये जो दिखाई दिया आपको, एक विलस दिखाई दिया। विलस के ऊपर यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल सेल दिखाई दे रही है, देखिए ध्यान से, ये सिंगल सिंगल सेल है। इस सेल को एक प्रोजेक्शन के फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है। इस सेल को क्या कह रहे हैं, एपिथेलियल सेल कह रहे हैं। इस एपिथेलियल सेल के ऊपर ये जो सेल की लाइनिंग है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको छोटे छोटे ब्रश की तरह आपको ऐसे प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। और इन प्रोजेक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोविली कह रहे हैं। ये प्रोजेक्शंस किससे बने हुए हैं, तो ये प्रोजेक्शंस फॉर्म हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन से। ये क्या हुए हैं, ये फॉर्म हुए हैं। इनका काम क्या होता है, ये माइक्रोविली की वजह से जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया होता है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है, वो काफ़ी क्या होता है, इंक्रीज कर लेता है। यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, द सेल्स लाइनिंग द विली प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस, दिखाई दिया, जो उससे हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोविली कह रहे हैं। और जो माइक्रोविली है एक अपीयरेंस देती है, किस तरीके का, एक ब्रश बॉर्डर की तरह क्या करती है, अपीयरेंस देती है। ब्रश बॉर्डर कहने का सेंस यहाँ पे क्या है, अगर ये एक सेल है, ऐसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ऐसे ये सेल हो गई, ये सेकंड सेल हो गई यहाँ पे। अब ये जो सेल है एक ब्रश की तरह आपको दिखाई देगी। जो ब्रश का जो ब्रिस्टल्स होते हैं उनका बॉर्डर दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मॉर्निंग वाले जो ब्रश होता है, इस तरीके से आपको देखिए ब्रश ये हो गया, तो ये जो ब्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके का अपीयरेंस क्या कहलाता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस कहलाता है। इस चीज़ को आप भूलेंगे नहीं यहाँ पे। अब दीज मॉडिफिकेशंस इंक्रीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन आता है कि इन माइक्रोविली का क्या रोल होता है, तो इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट होगा आपका, कि इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। इसके वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे फोकस करिए, यहाँ पे सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर एक सेल इस तरह से है, सिंपल सेल है, इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये मैंने बनाया अप साइड में, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके 4 साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये सेल ए हो गई। मैं दूसरी सेल बना रहा हूँ, यहाँ पे सेल बी है, ये है सेल बी, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इसमें किसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो बी वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग की फॉर्म में दिखाई दे रही है, इसलिए इसके अंदर सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको अगर ऐसे हम लोग स्ट्रेच करें तो ये काफ़ी लंबे फॉर्म में क्या होगा, ऐसे आ जाएगा।
तो फोल्डिंग की वजह से ये एरिया इतना बड़ा है, लेकिन क्या किया गया, इसको ऐसे फोल्डिंग के फॉर्म में बना देने से क्या हो गया, इतने एरिया में क्या हो गया, यहाँ पे ये इसमें फिक्स हो गया है। तो ये सरफेस एरिया इस फोल्डिंग की वजह से इतना ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, इससे क्या होगा, सरफेस पे आसानी से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन इसका काफ़ी ज़्यादा होगा और ये अपीयरेंस क्या हो रहा है, ब्रश बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस का मतलब क्या होता है और इससे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोविली का फॉर्मेशन किससे हुआ है, तो आप बोलेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडिफिकेशन है वो किया है, माइक्रोविली को क्या किया है, फॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोविली क्यों फॉर्म हुई है, तो इंक्रीज करता है, होता है इससे क्या, सरफेस एरिया काफ़ी इंक्रीज कर जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको यहाँ दिखाई देंगे नीट एग्जामिनेशन में। मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके साथ ही आगे बात करते हैं कि विली क्या सप्लाई कर रही है यहाँ पे, विली के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है यहाँ पे। तो विली क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। विली आर सप्लाइड विथ ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ढेर सारी कैपिलरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। यहाँ देखिए एंड एक सिंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्या, ए लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड द लैक्टियल, क्या कह रहे थे हम, लैक्टियल कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिम्फ वेसल्स को हम यहाँ लैक्टियल प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, यहाँ पे लैक्टियल का सेंस क्यों है यहाँ पे। तो लैक्टियल वर्ड आया है, इसको हम अगर ब्रेक करें तो पहला वर्ड आता है यहाँ पे लैक्ट और फिर यहाँ पे क्या है, ईएल। लैक्ट जो वर्ड है, ये जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है उसे कहते हैं हम क्या, लैक्टोज। और इस लैक्ट से आया यहां पे क्या, लैक्ट। और मिल्क का कलर क्या है, तो ये क्या है, वाइटिश कलर है। तो ये जो लिम्फेटिक वेसल है ये सिमिलर टू क्या है, मिल्क की तरह दिखाई देती है, थोड़ी सी क्या होती है, क्रीमिश कलर की होती है, इसलिए हम इसका नाम क्या रखे यहाँ पे, लैक्टेल रखिए, क्योंकि ये सिमिलर टू क्या है, मिल्क है, इस कॉल द लैक्टेल यहाँ रखा गया। एक लिम्फेटिक वेसल यहाँ दिखाई दे रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लिम्फेटिक वेसल यहाँ प्रेजेंट है, एक सिंगल है और ये क्या है, काफी लार्ज दिखाई दे रही है और यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल प्रेजेंट यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम क्या है, लैक्टेल कह रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, देखिए यहाँ पे लैक्टेल, एक सिंगल वेसल दिखाई दी यहाँ पे, और क्या कह रहे हैं हम, लिम्फेटिक वेसल कह रहे हैं। क्लियर है, ये क्या होगी, ब्लड कैपिलरी हो गई। और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है वही एपिथेलियल सेल्स कह रहे हैं, जिनके ऊपर क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट है, जिसे क्या कह रहे हैं, माइक्रोविली कहते हैं। जिससे क्या हो गया, यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो गया, काफी इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो जो फूड के आइटम्स हैं वो दोनों जगह क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं कहाँ पे, इनसाइड द ब्लड कैपिलरी, वेन वाले पार्ट में। कुछ जो हो रहे हैं कहाँ एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इनसाइड द लैक्टेल वाले पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने का काम करे। एक ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाई दिया आपको, कहाँ पे, ए विलस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। जो लॉन्गिट्यूडनल क्या, कि अप साइड से हमने क्या किया, इसको ऐसे कट किया है और इसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आगे इसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे हम म्यूकोजल एपिथेलियम के बारे में, कि जो म्यूकोजल एपिथेलियम, म्यूकोजल का मतलब क्या, जिसके ऊपर म्यूकस लगी हुई है, इसलिए क्या कह रहे हैं इसको, म्यूकोजल एपिथेलियम कह रहे हैं। और एपिथेलियम है तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगल सेल लेयर की बनी होगी। यहाँ पे म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। अब ये जो गॉबलेट सेल है, ये क्या कर रही है, म्यूकस क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है। दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन, जो क्या करता है, जो फूड मटेरियल है उसे लुब्रिकेट करने का काम करता है, जो सरफेस है उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है। क्यों इस सेल का नाम रखा गया गॉबलेट, गॉबलेट इस सेल का इसलिए नाम रखा गया क्योंकि गॉब का मतलब ही क्या होता है, गॉब का मतलब ही क्या होता है, म्यूकस। तो गॉब को बनाने वाली सेल है, इसलिए रखा है यहाँ पे क्या, गॉबलेट। और म्यूकस का क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है यहाँ पे, तो इस चीज को क्या करेंगे आप यहाँ रखेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक पिट की बात करते हैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो म्यूकस है जो क्या कर रहा है, इसे ये लुब्रिकेट करने का काम कर रहा है। तो ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है। मैंने बताया कि गॉबलेट सेल्स का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ये गैस्ट्रिक का मतलब क्या, स्टमक के अंदर की बात करेंगे। जो स्टमक के अंदर न्यूमरस पिट्स दिखाई दे रहे हैं, काफी ढेर सारे यहाँ पे पिट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये पिट्स कहाँ तक पहुंच रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये सब म्यूकोसा के ऊपर तक, यहाँ जो
मस्कुलरिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये क्या है, प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको। और इन पिट्स के अंदर, ये जो पिट्स दिखाई दे रहा है, इसके सराउंडिंग में आपको वॉल दिखाई दे रही है, और इन वॉल्स के अंदर डिफरेंट कलर की आपको सेल दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ दिखाई दी आपको, यहाँ पे सेल प्रेजेंट दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे क्या, इसे कहना है क्या, सरफेस म्यूकस सेल है, जो सिक्रीट क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। और ये म्यूकस क्या करता है, इसके म्यूकोसा पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है, जो प्रोटेक्शन का काम करता है। कंसंट्रेटेड HCl जो होता है उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का रोल प्ले कर रहा है जो म्यूकस है। अगर बात करें यहाँ पे, ये पूरा का पूरा नेक वाला पोर्शन दिखाई दिया स्पिट का, तो यहाँ दिखाई दिया हम लोग, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है क्या बोल रहे हैं, म्यूकस नेक सेल कह रहे हैं। और ये सिक्रीट करता है क्या, म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट कर रहा है यहाँ पे, क्या ये भी क्या कर रहा है, नाम से लग रहा है क्या, म्यूकस कह रहा है। तो म्यूकस सेल का मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सो आप क्या, गॉबलेट सेल जो है ये यहाँ प्रेजेंट है, और सेम चीज यहाँ पे क्या, ये भी यहाँ प्रेजेंट है। बात करेंगे नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ, तो आपको दिखाई दिया यहाँ पे पैराइटल सेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और पैराइटल सेल सिक्रीट कर रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट कर रहा है, जो काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है। और यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर है जिसे हम क्या करें, क्या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, या इसे कह सकते हैं क्या, गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से सिक्रीट करने का काम कर रहा है। इसके नीचे देखिए क्या दिखाई दिया यहाँ पे, एक दूसरी सेल, इसे क्या कह रहे हैं, चीफ सेल कह रहे हैं यहाँ पे। और ये चीफ सेल क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही है क्या, पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करने का काम कर रही है, जो एक इनएक्टिव एंजाइम है, जो HCl के कांटेक्ट में आके ये एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्सिन कहते हैं। ये सेल ये सिक्रीट की, साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज को सिक्रीट कर रही है, साथ में ये सेल क्या कर रही है, जो रेनिन एंजाइम होता है उसे भी क्या कर रही है, ये सिक्रीट करने का रोल प्ले कर रही है, जिसे आप भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट में यहाँ पे आपको स्काई ब्लू कलर की सेल दिखाई दे रही है, जो काफ़ी बेस में सेल है, और इन सेल का नाम क्या है, जी सेल। जी सेल क्यों रखा गया, क्योंकि ये सेल क्या कर रही है, एक लोकल हार्मोन को सिक्रीट करने का काम कर रही है, जो जिसका रोल होता है इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, और इसे बोल रहे हैं क्या, हम गैस्ट्रिन कह रहे हैं। और ये सेल सिक्रीट कर रही है क्या, गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम कर रही है। तो ये था, आपने ये देखा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं इनसाइड द स्टमक के वॉल के अंदर। आगे बात करेंगे यहाँ पे जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा का मतलब वही जिसपे क्या है, म्यूकस की लेयर क्या है, प्रेजेंट है। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म द ग्लैंड्स की अगर बात कर रहे थे हम यहाँ पे, ये ग्लैंड्स आपको दिखाई दिए यहाँ पे, ठीक है। ये स्टमक की बात थी यहाँ पे, ग्लैंड्स इन द स्टमक इज कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे थे। एंड ये सारा का सारा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपको दिखाई दिया मैंने, क्या हो गया, यहाँ दिखाई दिया, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, एज ए सिंगल सेल के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड को आपको नेम को लर्न करना बहुत जरूरी है। मैं इस पे कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं यहाँ से, जैसे क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि पैराइटल सेल पे आ सकता है, कि डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे क्या। एक बार क्वेश्चन ये आया नीट के अंदर कि अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ब्लड का सेंस क्या है कि आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उसके स्टमक के अंदर या उसके बॉडी के अंदर कौन सी सेल क्या है, फंक्शन नहीं कर रही है। तो कहा जाए कि अगर पैराइटल सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी तो इससे निकलने वाला जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये क्या होगा, इलियम में जाके, इलियम जो इसका रीजन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट रीजन है, वहां जाके क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, क्या विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है। और विटामिन B12 जो है ये बहुत जरूरी है हीमोपोएटिक प्रोसेस में। अगर आरबीसी की फॉर्मेशन की बात करें, ब्लड की फॉर्मेशन की बात करें, तो उसमें बहुत जरूरी है। अगर ये सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी तो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा, अगर ये फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। उसी तरह बात कर लेंगे कि क्वेश्चन आता है कि रेनिन जो एंजाइम है जो बच्चों के अंदर कर्डलिंग करता है, मिल्क को डाइस करने का काम करता है, वो सेल कौन सी रिलीज कर रही है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, चीफ सेल जो है ये क्या कर रही है, इसे रिलीज करने का काम कर रही है यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन आता है कि पैराइटल सेल का दूसरा नेम क्या है, तो मैंने बताया था आपको ऑक्जेनेटिक सेल जो है, ऑक्जेनेटिक सेल जो है उसे क्या कर रहे हैं हम, पैराइटल सेल का दूसरा नेम कह रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, ऑक्जेनेटिक बोल रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है। आगे बात करते हैं यहाँ से, इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो ये दिखा आपको कि म्यूकस
म्यूकोसा के अंदर ये ग्लैंड प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द म्यूकोसा प्रेजेंट है। और ये क्या फॉर्म कर रही हैं? ये सारी ग्लैंड को क्या कह रहे हैं हम? क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड कह रहे हैं, जो गैस्ट्रिक पिट के अंदर आपको यहाँ दिखाई दी, जो गैस्ट्रिक पिट के अंदर क्या है यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे? आगे बात करते हैं क्रिप्स। क्रिप्स का मतलब होता है तहखाना, या कहेंगे कि जो लोअर रूम होता है, बीनीथ रूम के बीनीथ की अगर बात करें, तहखाना जहां होता है उसको कहते हैं क्रिप्स कहते हैं। क्रिप्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विली, विली दो विली के बीच के अंदर जो गहराई होती है, जो एक काफी डीप लेयर जाती है अंदर, काफी खाना बना होता है, उसे क्या कह रहे हैं? क्रिप्स कह रहे हैं इन द इंटेस्टाइन। और इसे हम कहते हैं क्या? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। ये जो लिखा हुआ है इसे आप ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, एक साइंटिस्ट का नेम है, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में आपको। इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे आप? लिबरकुन बोलेंगे इसे, आप भूलना नहीं इसको आपको यहाँ पे। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो है ये कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन द विली के अंदर प्रेजेंट है। मैं दिखाता हूँ, पहले मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे कि लिबरकुन कौन थे। देखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे ये जो नेम दिया गया है एक साइंटिस्ट पे दिया गया जिनका नेम क्या है? जॉन नैथली लिबरकुन की बात कर रहे हैं। ये एक जर्मन फिजिशियन रह चुके हैं और इनके ही इन्होंने क्या काफ़ी वर्क किया कहाँ पे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड के ऊपर, इंटेस्टाइन के ऊपर, और उनके ही नेम पे इसे डिस्क्राइब किया गया है द क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्रिप्स ये कहाँ प्रेजेंट हैं और उनके अंदर ये सेल्स कैसे प्रेजेंट हैं वो दिखाई दे रही। ये हो गई एक विलस, एक दूसरा विलस ये दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इन गैप को क्या बोल रहे हैं? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बोल रहे हैं। और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर ये जो सेल्स की लेयर दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो सिंगल ग्लैंड्स प्रेजेंट यहाँ दिखाई दे रही हैं, और इन्हें कह रहे हैं क्या हम? क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कह रहे हैं। उसमें क्या है? सारी सेल्स प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं आपको। तो मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये सारी सेल्स की अगर बात करें तो ये देखिए आपको दिखाई दिया कि ये आपको क्रिप्स ऑफ लिबरकुन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे इसके अंदर गहराई में, और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, अगर इस पोर्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो आपको देखिए यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, और इनके अंदर यहाँ देखिए ग्लैंड दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये सारी ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे सिंगल ग्लैंड की बात अगर करते हैं, ये क्या यूनिसेलुलर ग्लैंड है, तो सबसे ऊपर सरफेस पे क्या दिखाई दिया? सरफेस एब्जॉर्प्टिव सेल्स दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको माइक्रोविली दिखाई दे रही है यहाँ पे, जिससे सरफेस एरिया क्या हो रहा है? इसका इंक्रीज किया जा रहा है। इसके नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दी गॉबलेट सेल्स। ये देखिए आपको यहाँ पे, ये गॉबलेट्स के अंदर आपको गॉब बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिक्रीट होगा यहाँ पे, और ये क्या होगा? ऐसे क्या होगा? अप साइड क्या होगा? मूव कर जाएगा यहाँ पे इंट्रो एंडोक्राइन सेल्स, ये हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती हैं, काफ़ी गहराई में है, इसलिए कहा जा रहा है इसको इंट्रो एंडोक्राइन सेल कह रहा है यहाँ पे। और ये क्या है? रीजनरेटिव सेल्स, जो रीजनरेट करके उन सेल्स को क्या करेगी? फॉर्म करेगी, जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेंगी सिक्रीशंस के अंदर। और ये है पैनथ सेल है, ये एक इम्यूनोलॉजिकल सिक्रीशन करती है, जिससे क्या होता है? इम्यूनिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, इसे कह रहे हैं पैनथ सेल कह रहे हैं। तो ये दिखाई दिया आपको क्या यहाँ पे कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के अंदर कैसी कैसी सेल्स प्रेजेंट हैं, कैसी कैसी ग्लैंड प्रेजेंट हैं। मैं फिर चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे एक एनसीईआरटी का कंटेंट लिखा हुआ है, फिर मैं बात करता हूँ आपको यहाँ से कि यहाँ दिखा आपको यहाँ पे कि बेसिस में क्या दिखाई दिया? यहाँ पे इंटेस्टाइन के ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन दिखाई दिया। और लिबरकुन का मतलब क्या है? उसके अंदर जो ग्लैंड्स है मैंने आपको वो भी दिखाया, जो सिंगल सेल की ग्लैंड है जिनका सिक्रीशन होता है, और वो क्या करती हैं? डाइजेशन एंड लुब्रिकेशन में हेल्प करने का काम करती हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि ऑल द 4 लेयर्स, ये 4 लेयर्स पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट हैं। शो द मॉडिफिकेशंस इन डिफरेंट पार्ट, ये अलग अलग मॉडिफिकेशन शो कर रही हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाया मैं आपको, ये आप द एलिमेंट्री कैनाल, मैंने बताया था एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? नरिशमेंट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए यहाँ पे कि ये जो एरिया है ये पायलरस है, स्टमक का पायलरस लास्ट बोलते हैं। पायलरस का मतलब क्या होता है? गेट कीपर। ये और देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया पायलोरिक ग्लैंड दिखाई दी, यहाँ पे मस्कुलरिस म्यूकोसा दिखाई दिया, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको? सब म्यूकोसा दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे डाइवर्जन कर दें यहाँ से, तो पायलोरस के बाद स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसे हम ड्यूडेनम कह रहे हैं, इसमें मॉडिफिकेशन देखिए, यहाँ पे आपको कहीं पे भी आपको यहाँ पे ये ग्लैंड्स नहीं दिखाई दे रही हैं।
तो जो ब्रूनर ग्लैंड्स है वो मॉडिफाई, अगर बात करें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लेयर में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं। तो ब्रूनर ग्लैंड्स आपको यहाँ दिखाई दी, ये देखिए यहाँ पे ये सारे की छोटी छोटी ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड द ब्रूनर ग्लैंड्स। और ये प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे, कहाँ पे, ड्यूडेनम वाले एरिया में, लेकिन ये क्या है यहाँ पे आपको एब्सेंट दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, छोटा सा क्या है मॉडिफिकेशन है। इस तरीके के मॉडिफिकेशन आपको और दिखाई देंगे। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लें हम, यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया कि क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के अंदर ये सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट थी, ये सारी की सारी सेल्स यहाँ प्रेजेंट हैं एज ए ग्लैंड के फॉर्म में, जिनके सिक्रीशन से डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, इम्यूनोलॉजिकल चीज़ें क्या है वहाँ पे मेंटेन की जा रही हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। अगर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन ही होता है, डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे नहीं होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे सरफेस एब्जॉर्प्टिव सेल्स दिखाई दे रही है, गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट है यहाँ पे, क्योंकि गॉबलेट सेल से निकलने वाला जो म्यूकस है वो एडहेयर करता है जो फीकल मैटर है उसके साथ, और उसको वो आगे प्रोपेगेट करने में हेल्प करता है। जो पेरिस्टाल्सिस होता है उसके थ्रू हमारा फीकल मैटर इस म्यूकस के साथ मिक्स होकर क्या होता है, आसानी से आगे बढ़ने का काम करता है। एंडोक्राइन सेल यहाँ दिखाई दी, प्रोजेनाइटल सेल दिखाई दी यहाँ पे, और यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड स्क्रिप्ट सेल दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है ये इनमें से किसी सेल के फॉर्म में क्या हो सकती हैं, कन्वर्ट हो सकती हैं, इसलिए कहा गया इसको यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल कहा गया है। तो आपको डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई दिया, जो अलग अलग लेयर में अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह से दिखाई दिया। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का मतलब क्या, यहाँ पे वो ऐसी ग्लैंड्स जो डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प कर रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर है यहाँ पे? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रीड करते हैं यहाँ पे, द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ हैं, एसोसिएटेड हैं, क्योंकि इनका सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही जाता है। इंक्लूड कौन कौन सी आ रही है देखते हैं, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे इंक्लूड द सेलेवरी ग्लैंड्स। यहाँ लिखा है ग्लैंड्स, क्योंकि ये एक नहीं है, टोटल हमारे अगर देखा जाए तो ये क्या है, 3 पेयर्स हैं जो काफी बड़ी हैं और आसानी से दिख सकती हैं एनाटॉमी के अंदर देखा जाए तो। यहाँ पे द saliva is mainly produced by the 3 pairs of the salivary glands। अब यहाँ ये कह रहा है कि सलाइवा जो है ये मेनली प्रोड्यूस कौन हो रहा है, यहाँ पे जो 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड है इनके अंदर काफी ह्यूज अमाउंट में क्या हो रहा है, सलाइवा प्रेजेंट हो रहा है। इन 3 ग्लैंड्स के अलावा भी सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट हैं जो इंट्रिंसिक फॉर्म में होती हैं, जो हमारे म्यूकोसा लेयर जो बकल कैविटी की होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, और लिप के सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, म्यूकोसा के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ये सारी की सारी ग्लैंड प्रेजेंट हैं, और ये हमारे माउथ को काफ़ी मॉइस्ट रखने का काम करती हैं। देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। पहले मैं आपको एक लुक दे दूं यहाँ पे, फिर ये ग्लैंड पढ़ना आसान रहेगा। तो ये दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, क्या कह रहे हैं इसको हम पैराटिड ग्लैंड कह रहे हैं। ये काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है और ये हमारे ईयर के बेनिथ दिखाई दे रही है, इसीलिए इसका नेम रखा गया पैराटिड। अगर बात करें पैरा और ऑटिड, ऑटिड का मीन होता है क्या, ईयर। ऑटिड का मीन क्या है यहाँ पे, क्या ईयर है यहाँ पे, तो ईयर के बगल में है इसलिए रखा गया यहाँ पे क्या, पैराटिड यहाँ दिखाई दिया, और इसके बेनिथ दिखाई दे रही है। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्या है, लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। इसके अंदर सिक्रीशन भी क्या होता है, काफी यूज में होता है यहाँ पे। अगर बात करें हम यहाँ पे देखिए जो सेकंड ग्लैंड है, ये फर्स्ट होगी यहाँ पे, एक क्या होगी इस साइड होगी, दूसरी क्या होगी दूसरे ईयर के पास होगी इस साइड होगी, क्लियर यहाँ पे। तो ये क्या होगी, 1 पेयर की फॉर्म में आई यहाँ पे। अगर बात करें यहाँ पे हम इस वाले ग्लैंड की बात करें तो ये है सब मैंडिबुलर। मैंडिबुलर बोलते हैं किसको, हम स्पेशली बोलते हैं क्या, लोअर जॉ को बोलते हैं, और इसको सब मैग्जिलरी भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। तो सब का मतलब क्या, बिलो, इस मैंडिबुलर के बिलो दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो अपर वाली ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है पैराटिड ग्लैंड है, ये अब हमारे सेकेंड मोलर के पास, अपर जॉ के सेकेंड मोलर के पास ये जाके क्या होती है, ओपन होती है, और उसका सोल्यूशन वहां से हमारे माउथ में ओरल कैविटी में आता है। अगर बात करें इनकी बात करते हैं यहाँ पे, सब मैंडिबुलर की बात करें तो ये क्या है, जॉ के यहाँ पे अगर बोले यहाँ पे तो एक एंगुलर रीजन दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्रेजेंट है, और ये है सब लिंगुअल है, और जो सब लिंगुअल है ये हमारी जो टंग है उसके नीचे प्रेजेंट है, इसलिए क्या बोल दिया इसको सब। सब का मतलब यहाँ पे बिलो, और लिंगुअल का मतलब क्या, टंग, तो इसके नीचे प्रेजेंट है इसलिए क्या बोल रहे हैं, सब लिंगुअल कह रहे हैं। ये भी क्या है 2 नंबर में है, ये भी क्या है 2 नंबर में है, ये भी क्या है 2 नंबर में। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये क्या है 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं
अगर इनका नंबर देखा है तो कितनी हो जाएंगी, ये 6 प्रेजेंट होंगी। टोटल में क्या हो गया यहाँ पे 6, पेयर में कहा जाए तो 3। तो इसे आप याद रखेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ पे एक करके। एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पैराओटिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे द पैराओटिड क्या बोले इसको, चिक। क्यों बोले चिक यहाँ पे, ये चिक वाले रीजन में प्रेजेंट है और बीनीथ द क्या है आपका जो ईयर लोब है उसके पास यहाँ प्रेजेंट दिखाई दे रही है। ये पहली ग्लैंड हो गई यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ पे ऑटिड का मतलब यहाँ पे क्या ईयर से यहाँ रिलेटेड है, इसे आप भूलेंगे नहीं। द सब मैक्सिलरी या बोले इसको हम सब मैंडिबुलर बोलें, ये क्या है, मैंडिबुलर का मतलब ही क्या है, लोअर जॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, मैंडिबल्स लोअर जॉ को कहते हैं। ये लोअर जॉ में प्रेजेंट दिखाई दे रही है यहाँ पे, कॉर्नर की अगर बात करें। और जो थर्ड वाली है वो क्या है, सब लिंगुअल है, सब लिंगुअल दिखाई दे रही है यहाँ पे, बिलो द टंग दिखाई दे रही है। इनका जो मेन सिक्रीशन है यहाँ दिखाई दिया। दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी के जस्ट आउटसाइड ये प्रेजेंट है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम एक्सट्रिंसिक ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि बकल कैविटी के इनसाइड नहीं प्रेजेंट है, क्या है आउटसाइड प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड सीक्रेट करते हैं क्या, सेलेवरी जूस। जहां भी वर्ड आ जाएगा जूस, इसका सेंस क्या होगा, इसके अंदर क्या है, बहुत चीजों का क्या है मिक्सचर प्रेजेंट है। इस चीज को क्या करेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे। और ये कहाँ निकल रहा है, इनटू द बकल कैविटी में निकल रहा है। मैंने आपको बताया था कि बक्का का मतलब क्या होता है, बक्का का मतलब क्या होता है, चिक होता है। तो चिक के दोनों साइड के चिक के बीच में जो कैविटी बनी हुई है दैट इज कॉल्ड द बकल कैविटी कह रहे हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है, ये सारे सिक्रीशन निकल के बाहर आ रहे हैं यहाँ पे। आगे हम डिस्कस करते हैं कि सेलेवरी ग्लैंड की जो डक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चंस आए हैं पहले एग्जामिनेशन में। लेकिन मैं अभी मैं यही कहूँगा कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनेशन की बेसिस भी सोचा जाए तो यहाँ पे हम थोड़ा सा साइड में जाके पढ़ना जरूरी है कि अगर डक्ट की बात हो रही है, क्योंकि सारे की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये इनसे डक्ट से सिक्रीशन होता है। ये डक्ट्स का नाम जानना बहुत जरूरी है, यहाँ पे दिखाई दिया। तो बात करेंगे पैराटिड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाटरी सीरस सलाइवा रिच एमाइलेज यहाँ निकल रहा है, और प्रोलिन रिच प्रोटीन्स क्या हो रहे हैं यहाँ निकल रहे हैं, इस ग्लैंड से निकल रहे हैं। और इसकी जो डक्ट है इसे क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशंस डक्ट कह रहे हैं। इसे आप क्या करेंगे, एक बार अपने माइंड में रखने का काम करेंगे यहाँ पे, जो जिससे क्या हो जाए हमेशा आपको याद रहे। सेकंड ग्लैंड है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, जो जॉ के बिलो पाई जा रही थी, सब मैंडिबुलर कह रहे हैं। इसके अंदर मेनली क्या होता है, वाटर और म्यूकस निकलता है। वो इसकी डक्ट को हम क्या कह रहे हैं, वॉटसन्स डक्ट कह रहे हैं। इसे भी क्या करेंगे आप लर्न करेंगे यहाँ पे। सब लिंगुअल की बात करें तो इसे हम बोलेंगे क्या, डक्ट रेमनेस बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ बर्थोलिन कह रहे हैं। इसे भी ये थर्ड जो दिखाई दी डक्ट दिखाई दी, तो इस डक्ट्स को क्या करेंगे आप याद रखेंगे। आगे इसी के साथ हम बढ़ते हैं और ये देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं इनसाइड द सलाइवा के अंदर। तो सलाइवा का जो ग्लैंड की मैंने बात की, तो यहाँ पे आ रहा है पहली ग्लैंड दिखाई दी, यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, इंट्रिंसिक सलाइवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये इंट्रिंसिक सलाइवरी ग्लैंड से दिखाई दी, ये इंट्रिंसिक हो गई। इंट्रिंसिक का मतलब मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, पहले रीड करते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, इंपॉर्टेंट फॉर्म पॉइंट है यहाँ पे। तो सिक्रीट सलाइवा ऑल द टाइम टू कीप माउथ मॉइस्ट, ये हमेशा रखता है यहाँ पे। और ये कहाँ दिखाई दे रहा है, ये है विद इन द म्यूकोसा के अंदर ये प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं। काफ़ी छोटी ग्लैंड्स हैं ये, इसलिए क्या कर रहे हैं, ये विद इन द म्यूकोसा प्रेजेंट है और इनसाइड हैं, इसलिए क्या कहा गया, इसको इंट्रिंसिक कहा गया। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो मैंने जो बताया आपको कि पैराटिड पेयर में है, मैंडुलर पेयर में है, सबलिंगुअल पेयर में है। ये सारी की सारी क्या हैं, एक्सटर्नल टू माउथ हैं, डक्ट्स प्रेजेंट इसके अंदर दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। और सिक्रीट करती हैं क्या, सलाइवा को ह्यूज अमाउंट में कब प्रोड्यूस करती हैं, कि जब आपको भूख लगेगी या आपका जो मील है, जो आपका बोलस है, वो आपके ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका सिक्रीशन क्या होगा, काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा। इवन ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी क्या करती हैं, सिक्रीशन को स्टार्ट करती हैं यहाँ पे। आगे देखा यहाँ पे तो सलाइवा का जो मेन वर्क है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। सलाइवा का ये आपके माउथ को क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। क्यों क्लीन का सेंस यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे क्लीन का सेंस यहाँ पे ये आ रहा है क्योंकि ये एक एंजाइम को क्या करता है, कंटेन करके रखा रहता है, जिस एंजाइम को कहते हैं लाइसोजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम जो है ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक करने का काम करता है, जिससे जो अनवांटेड बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो वहाँ का फ्लोरा होता है, जो अनवांटेड फ्लोरा होता है, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे खत्म किया जाता है और माउथ हमारा क्या होता है, क्लीन रहता है। ये मॉइस्ट करने का काम करता है और डिसॉल्व करता है फूड के केमिकल्स को, ये मिक्स करता है प्रॉपर तरीके से फूड को। और इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं
जैसे कि सेलेबरी अमाइलेज है, लिंगोलाइपेज है, ये क्या करता है, डाइजेशन का काम स्टार्ट कर देता है। एड्स इन द बोलस फॉर्मेशन की बात करें, ये बोलस जो एक कॉर होता है, एक निवाला होता है, उसे क्या करता है, बनाने का काम करता है। अगर बात करें इसमें क्या है, यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट है वो क्या करता है, माउथ के अंदर 30% जो स्टार्च है उसे डाइजेस्ट कर सकता है आसान तरीके से। यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट का दिखाई दे रहा है, इसमें वाटर का दिखाई दे रहा है, साथ में स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन यहाँ प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो कौन कौन से प्रेजेंट है यहाँ पे, देखिए Na है, K है, Cl है, PO है एंड SCO3 है। ये सारे के सारे आपको याद करने क्या है, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंजाइम की बात करेंगे हम, यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ दिखाई दिया सेलेबरी अमाइलेज दिखाई दिया, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे, जब पढ़ेंगे डाइजेशन वाला प्रॉपर टॉपिक आएगा तो वहाँ इन सारे एंजाइम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिंगोलाइपेज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, म्यूसिन हो गया, ये प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो अगर प्रॉपर तरीके से आप गार्गल नहीं करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो आपके माउथ से क्या होती है, एक बैड स्मेल क्या होती है, क्रिएट होती है। और बैड स्मेल कहने का सेंस यहाँ पे ये है क्योंकि आपके माउथ में स्मॉल अमाउंट में यूरिया एंड यूरिक एसिड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर अमोनिया होता है, और जब यूरिया का ब्रेकडाउन किया जाता है तो अमोनिया निकलता है, और उससे क्या होता है, एक बैड स्मेल क्या होती है, क्रिएट होती है। ये जो IgA एंटीबॉडी है, ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, और ये सिक्रीशन में पाया जाता है, और ये डिफेंस क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे ओरल कैविटी के अंदर, दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड साइनाइड के कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं जो क्या करते हैं, अगेंस्ट होते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। तो ये था हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का पहला ग्लैंड, जिसे बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे क्या, सेलेबरी ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में हम और डिटेल बताएंगे आपको। अगला जो टॉपिक आ रहा है वो होगा लीवर पे बेस्ड होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझसे बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए पार्ट 7 के लिए। पार्ट 7 आने वाला आपके लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीवर डिस्कस करने जा रहे हैं हम इसमें, और ये NCERT की एक एक लाइन डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तमाम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, जाने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और लगातार आप पढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।